नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा। होली की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। त्योहार खुशियों का हो, रंगों का हो या फिर परंपराओं का हो, हम भारतीय उसे पूरी शिद्दत से मनाते हैं। लेकिन इस साल की होली सिर्फ रंगों और गुलाल तक सीमित नहीं है। इस बार आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना घटने जा रही है जिसने ज्योतिषियों से लेकर वैज्ञानिकों तक और आम जनता से लेकर पंडितों तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। आज 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर बाद लग रहा है। ग्रहण के कारण सूतक काल भी लागू हो जाएगा, जो शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। इस कारण आज 3 मार्च को रंग खेलना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक के दौरान हर्षोल्लास के कार्यक्रम, उत्सव और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। होली खगोलीय घटनाओं के चलते विशेष बन गई है। यदि परंपराओं और ज्योतिषीय निर्देशों का पालन किया जाए तो यह पर्व न केवल उल्लास बल्कि आध्यात्मिक संतुलन का संदेश भी देगा। आज 3 मार्च को चंद्र ग्रहण जो लग रहा है अपने तरह का खास होगा। इस दिन चंद्र ग्रहण तो है ही, साथ ही ब्लड मून भी दिखाई देगा और इसके बाद 2028 में नए साल के मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। धरती पर ऐसा नजारा देखने के लिए आपको 2 से 3 साल का इंतजार करना होगा। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण फागुन मास की पूर्णिमा पर लग रहा है। आज सुबह स्नान और दान की पूर्णिमा होगी। आज साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। बता दें कि भारत में दिखेगा ग्रहण का अंतिम चरण। चंद्रोदय के समय ये जो चंद्र ग्रहण है दिखाई देगा। सूतक काल के दौरान मंदिर के जो गेट है, पट है, बंद रहेंगे। खगोलीय घटनाओं में सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है यह चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, जिससे वह अधिक गहरा दिखाई देता है। इसके विपरीत आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। और चलिए इस पर आज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं लाइव। उनसे जान लेते हैं कि आगामी चंद्र ग्रहण की जो चंद्र ग्रहण आज लग रहा है उस पर क्या कुछ होली का रंग जो है फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। संवाददाता हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं पवन बाबरी, और हमारे साथ जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम संवाददाता भीलवाड़ा से ले लेते पवन बाबरी को। पवन, होली का रंग चंद्र ग्रहण के चलते फीका दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है आज? बिल्कुल। चंद्र ग्रहण का जो रंग है वो फीका दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि लोगों में भी था कि भीलवाड़ा के अंदर प्रदेश के अंदर ग्रहण का असर ये होली खेल भी होगा, होली खेलने पर भी होगा। इसका असर कैसा देखा जा सकता है, उससे हमने सासों से बात की तो उन्होंने ये चीज कही कि होली का दहन 2 तारीख को हो रहा, 2 मार्च को मनाया जा रहा है। तो होली का पर्व 3 मार्च को मनाया जाएगा, मगर जो लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं जनता भ्रम में है कि जो धुलेंडी का पर्व 4 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि ग्रहण के कारण धुलेंडी भी कोई ना कोई असर पड़ सकता है। जो ज्योतिषाचार्य है इनसे बातचीत कर लेते क्या पवन बने रहिए हमारे साथ। हम आपके पास एक बार फिर से रुक करेंगे। चलते कटनी संवाददाता हमारे साथ जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जाहिद, होली का रंग इस साल चंद्र ग्रहण के चलते फीका दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप और कैसा नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूतक काल चालू हो गया है, और मंदिरों की वहां पर क्या कुछ स्थिति है, मंदिर में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? उनको बताना चाहेंगे 2026 का ये फागुन महीना है, ये पहला अवसर है साल में फागुन जब मंदिर जो कटनी का पुराना मंदिर है, जो पूरा मंदिर परिसर खाली है, कोई भक्त नहीं है, कोई श्रद्धालु नहीं है। जो यहाँ पे बकायदा होली के दिनों में सुबह भीड़ रहती है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिससे एक अपने आप काया जो सामान नहीं है। इस मंदिर के गेट पे बड़ा सा लॉक लगा हुआ, ताला लगा हुआ है, जहां से श्रद्धालु अंदर प्रवेश करते थे और मंदिर में जाकर दर्शन करते थे, पूजा करते थे, अपना जलाभिषेक वगैरह करते थे। और चूंकि मंदिर में ताला लगा हुआ है, दोनों तरफ के गेट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आज ग्रहण की वजह से सूतक लगा है, मंदिरों प्रवेश पे प्रतिबंध है।
क्योंकि शाम के संध्या शाम 7 बजे के आसपास जब चीजें होंगी उसके बाद मंदिर में तमाम चीजें शुरुआत की जाएंगी जैसे नियमित। आज हम इन तमाम चीजों को लेके, चूंकि खगोलीय घटना है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़ा भी है। मंदिरों में रोक पटे बंद कर दिए गए हैं, भक्त श्रद्धालु मंदिर नहीं आ रहे। होली जैसा पर्व, रंगों का पर्व, खुशियों का पर्व, जिसमें लोग मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, वो तमाम चीजें फीकी है। कहीं ना कहीं होली जलाई गई है और कहीं आज भी होली नहीं जली है। दो तरह की चीजें सामने आई हैं। कल कुछ जगह पे होली जलाई गई है और तो रंग नहीं खेला जा रहा। जहां होली नहीं जली है तो होली जलाई जाएगी। इन तमाम चीजों के पीछे ऐसा क्यों हो रहा, क्या इसकी वजह है? धर्म शास्त्र के अनुसार मान्यता क्या है या शास्त्र क्या कहते हैं, ये हम तमाम चीजों की बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मधुई मंदिर शास्त्री पंडित रज बिहारी चतुर्वेदी जी। हम इसे जानना चाहेंगे इस खगोलीय घटना पे जो चंद्र ग्रहण लग रहा है दोपहर से और सूतक काल शुरू हो जाएगा, इन तमाम मुद्दों पे सीधी बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जैसा कि आप अपने चैनल पर हमारे, सबसे पहले बताएं, आज जैसे चंद्र ग्रहण के लिए आज होली का दिन है और होली 2 बार देखिए 2 तिथि में की जाती, 3 तारीख को भी 4 तारीख को। इस तिथि को लेके होली कहीं जलाई गई है, कहीं आज जलाई जाएगी। इन बिंदुओं पे क्या कहेंगे आप? होली का जो विशेष पर्व है तो सद्भावना का, भाईचारे का त्योहार है। सबको मिलजुल के मनाने का ही इसमें अच्छा अवसर प्राप्त होता है। और इस विषय में विशेषता यह है कि होलिका दहन का जो मुहूर्त था कल ही था। 2 तारीख की ही रात्रि में होलिका दहन हो रही थी। 3 तारीख को बाद ग्रहण है, सुबह 6:20 से सूतक लग गया है। मंदिर प्रांगण पूरा बंद पड़ा है, दर्शनार्थी भी नहीं आएंगे। भगवान को स्पर्श करना मना है, पाठ करना ही उचित है। जाप करें जितना कर। आज होलिका दहन का कल, क्योंकि आज शाम को होलिका दहन होती है और पूर्णिमा और प्रातः कल 4 तारीख को ही जो होली मिलन रंग धुड़ीली खेलने का कल ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। कहा जाता कि आज होली जल जाना चाहिए था, जलाना चाहिए था, शुभ था, पर नहीं जला गया। इसकी वैसे लोगों की चर्चा क्या था? नहीं, इसमें तो कई मतभेद हैं, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। जबकि होलिका दहन कल ही कर लेना था, क्योंकि मुहूर्त और तिथि भी तो कम से कम मिले है। जब पूर्णिमा ही शाम को नहीं है तो होलिका दहन का औचित्य नहीं, मतलब नहीं निकलेगा कोई। तो होलिका दहन का आज का कोई मतलब नहीं है। कल जो हो गई होलिका दहन रात्रि में वही अच्छी थी। मतलब आज जो जलेगी इसका कोई बात हो रही है, कल जल जाना चाहिए था। होलिका दहन तो इन तमाम चीजों को क्या सही ढंग से प्रवाह नहीं किया गया संदेश को? जी जाहिद, बने रहिए आप हमारे साथ। हम लखनऊ की ओर रुख करेंगे और जानेंगे देवेंद्र प्रताप सिंह से कि वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। देवेंद्र, लखनऊ में चंद्र ग्रहण को लेकर जो सूतक काल लग गया, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि देश भर में जो होली का रंग है वो फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। सीमा, देखिए, होली अगर बात करें तो होली और ग्रहण के बीच में कहीं ना कहीं रंग फीका आ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी मंदिरों में लगातार जो है भीड़ एकदम शून्य के बराबर में दिख रही है। ग्रहण के बारे में मुझसे अच्छा बताएंगे हमारे साथ एक पुजारी मौजूद है यहाँ पर, जो कि ग्रहण को लेकर काफी ज्यादा वो सदस्य है और बहुत ज्यादा उन लोगों की जानकारी भी है। मैंने इससे पूरी जानकारी प्राप्त की है। क्या है कुछ पूरी जानकारी हम इनसे बात करते हैं। जी, आज ग्रहण को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ ग्रहण लगे हुए हैं और कैसे पब्लिक को इसको जानकारी? 9 बजे से तक लग गए, 9 बजे सूतक लग गए। 6:38 तक ग्रहण करेंगे। 6:38 के बाद जो है अपना नहा धो करके पूजा करेंगे। लेकिन अगर बात करें तो होलिका दहन जो है कि 2 लोग बात बना रहे हैं, कोई 2 तारीख को, कोई 3 तारीख को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। सूतक लगे होलिका दहन जब 7 बजे से पूर्णिमा खत्म हो जाना, 7 बजे से पहले से, तो कब जलेगी? परेवा को थोड़ी होली जलती है। बताओ, अगर इसकी विधि अगर जाने की इस नक्षत्र के दिन, ग्रह के दिन वो हमारी जो पूजा है वो कैसे सफल होगी, क्या उसकी विधि है बता सकते हैं? अच्छा, अगर नक्षत्र ग्रहण की अगर बात करें तो होलिका जलाने की सही तारीख और सही समय क्या है? क्या समय था इसका? 12:50, 1 बजे के पहले 1 बजे पहले। 4 तारीख को होली खेली जा सकती है। 4 तारीख को खेली। सूतक में आज खेली जाती तो सूतक में कौन खेली? सूतक के कारण बन रहे, ये कारण इसी बात देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नक्षत्र है कहीं ना कहीं होली में फीका पड़ा है। लेकिन लोगों के अंदर जो जज्बा है होली के उत्सव का वो कहीं कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार बना हुआ है। बस
इंतजार कर रहे हैं लोग नक्षत्र को कम होने का, जो ग्रहण लगा हुआ ग्रहण के खत्म होने का। इसके खत्म होने के बाद ही लगभग होली के दिन शुरू हो जाएंगे और पूजा की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। मेरे पीछे एक मंदिर है, मंदिर काफी बड़ा प्रांगण में बना हुआ है ये, लेकिन इस मंदिर के कहीं भी एक भी व्यक्ति जो है तो वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए देवेंद्र हमारे साथ। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, चलते हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी जी के पास। जाहिद, सूतक काल और ग्रहण काल के क्या कुछ नियम हैं, आप हमें पंडित जी से बात करके बताइए, और चंद्र ग्रहण को लेकर किस तरह की सावधानी है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, चंद्र ग्रहण से जुड़े क्या कुछ नियम है, बात करके हमें बताइए। जी बिल्कुल, पंडित जी जानना चाहेंगे चैनल माध्यम से बताएं हमारे दर्शकों को सूतक काल के नियम क्या है और चंद्र ग्रहण के तमाम चीजों को लेके किन किन चीजों को सावधानी बरतना चाहिए, और इस तमाम चीजों पे जो रोशनी डाल सकते बताएं। सूतक काल का तो नियम ये है कि आज सुबह जो 6:20 से सूतक लगा है, सुबह 6:20 से और रात्रि 7 बजे तक रहेगा। सूतक काल में किसी पूजा मूर्ति पूजा वर्जित है, कोई नए कार्य करना वर्जित है, खास करके तो उपास ही रहना चाहिए। आज के दिन भोजन भी आदमी नहीं करते हैं, लेकिन रोगी बच्चों को और जो अलाहिद जिस कहा जाए कि जो असमर्थ हैं उनके लिए छूट रहती है 4 घंटे की। 4 घंटे बीच भोजन कर सकते हैं। और ग्रहण काल विशेष करके जब ग्रहण काल चालू होगा 3:20 से दोपहर में और 6:47 तक, उस पीरियड पे ना तो भोजन करना है, ना पानी पीना है, भजन ही उस समय सार है, भगवान का भजन ही करना है। ये चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम चीजें इन्होंने बताया पंडित, पर जैसा पंडित जी ये कितने वर्षों बाद ये घड़ी आई है कि होली का फागुन महीने में चंद्र ग्रहण पड़ रहा, जिससे होली बाधित हुई है? ये होली बाधित जो हुआ यह कार्यक्रम लगभग 24 वर्ष पूर्व आता था, ऐसे था। 24 वर्ष बाद ही यह कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि ऐसा ग्रहण होलिका के त्योहार में, जैसे अभी कुछ दिन दीपावली पड़ा था, तो यह भी 25 से 30 वर्ष बाद दीपावली में पड़ा था, और यह होलिका में लगभग 24 वर्ष। तो ये तमाम चीजों घटनाओं को लेकर, जैसे होली था, बच्चों का अंदर उमंग थी, होली की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे भी अभी तो पहले आप देख रहे घूम रहे थे, इन सब चीजों को लेकर होली का जो एक उमंग होता था, उमंग कहीं फीका पड़ गया। हाँ, होली उत्साह तो बहुत कम हो गया, क्योंकि उत्साह जो होली जलने के बाद तुरंत जो दूसरे दिन का रहता है, वह आनंद आज बच्चों को प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसका तो बाधित तो है, और बच्चों का त्योहार, क्योंकि कल का दिन पेपर भी चल रहे हैं, बच्चों को उत्सव ज्यादा नहीं। जो रंग खेला जाएगा, जैसे कि होली आज जन्मदिन, कल रंग खेला जाएगा, अगर तिथि अनुसार देखा जाए तो कल का जो दिन होगा वो परिवा हो जाएगा, तो परिवा में लोग वैसे ही बसते थे। नहीं, परिवा के काल में ही होली खेली जाती है, क्योंकि परिवा को होली का दिन परिवा में अपनी कटनी में वैसे भी एक दिन नहीं होती, होली होती है, तो अपने यहाँ होली के लिए बहुत अच्छा दिन है कल 4 तारीख का। तो होली का जो खेलने का अवसर है वह परिवा के दिन ही होता है। जाहिद, पंडित जी से पूछकर बताइए कि किस राशि में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं को किस बात का विशेष ध्यान रखना होगा? पंडित जी बताओ, जैसे राशि फल होते हैं तो चंद्र ग्रहण में किन राशियों पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला, अब सभी राशियों के लिए ठीक है, यह ग्रहण ज्यादा दूषित नहीं है। मीन राशि के लिए थोड़ा सा है, और मीन राशि के लिए, बाकी लगभग सब राशि के लिए सावधानी है। यह ग्रहण ठीक है, अगर घर में है, कहीं भी है, तो मंत्र जप का अधिकतर उपयोग करें सभी। बिल्कुल जाहिद, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम भीलवाड़ा की ओर रुक करेंगे, पवन के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, पवन कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? आज सूतक काल लग गया है, चंद्र ग्रहण है, पंडित जी से बात करके बताइए कि क्या कुछ माहौल देखने को वहां मिल रहा है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस राशि में चंद्र ग्रहण का है जो असर जो है देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है आज? बिल्कुल, भीलवाड़ा के अंदर जो दुल्हनी का जो पर्व है वो आज मनाया जाएगा। वही जो होली का कल दहन था और रात 11-11:30 बजे तक होली का मना रहे थे, वही अब जो दुल्हनी का पर्व है इसको लेकर कहीं ना कहीं भ्रम फैला हुआ है कि दुल्हनी आज खेली जाएगी या कल खेली जाएगी। उससे लेकर हमारे बीच में ऐसे पंडित है जिनसे बातचीत कर लेते हैं कि पंडित जी किस प्रकार से हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन राशियों का इस पर प्रभाव पड़ेगा, इसको क्या देखते हैं? चंद्र ग्रहण होने के कारण विभिन्न राशियों का रहेगा, परंतु सिंह राशि, कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण मध्यम रहेगा। वृषभ राशि चंद्रमा होने के कारण एवं कर्क राशि में चंद्र होने के कारण फलदायक रहेगा। चंद्रमा बाकी राशियों में मिली जुली
मिली जुली असर रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहे, सभी के लिए डाउन है नहीं हो सकता, इसलिए अनुकूल होता है, प्रभावशील रहता है। अभी जैसे धुलंडी का जो पर्व है, लोगों में भ्रम है, असमंजस की स्थिति फैली हुई है कि धुलंडी पर्व आज मनाया जाएगा या कल मनाया जाएगा, क्योंकि पहले ये बात की जा रही थी कि 3 मार्च को होली का दहन होगा, मगर वो 2 मार्च को हो गया। क्या इसमें प्रभाव पड़ सकता है? क्या इन बातों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा? किन किन क्या क्या घर में व्यक्ति करे, क्या नहीं करे, इसमें क्या देखने को पड़ेगा ग्रहण के समय अपन को? होली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन का जो है पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी होती है, उस दिन होलिका दहन किया जाता है। चतुर्दशी को तारीख 2 मार्च को प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा होने के कारण होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के तुरंत पश्चात दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि धुलंडी का जो पर्व है बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है, जैसे जयपुर है, जोधपुर, उदयपुर है, बड़े शहरों में मनाया जाता है। छोटे ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में और अधिकांश मेवाड़ के क्षेत्र में धुलंडी का पर्व कब मनाया जाता है? शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है और रंगों का उत्सव है। आज चंद्र ग्रहण होने के बावजूद भी रंगों का उत्सव होने के कारण बच्चे बच्ची और व्यक्ति इसको रंगों उत्सव धुलंडी मना सकते हैं। ज्योतिष में इसका कहीं वर्जित नहीं, क्योंकि मंदिर का पट बंद रहेंगे, देवालय बंद रहेंगे, पूजा पाठ बंद रहेंगे, हवन बंद रहेंगे, अभिषेक बंद रहेंगे, परंतु जब अनुष्ठान आदमी कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में विशेष तौर से तांत्रिक साधना की जाती है और अधिक फलदायी होती है। इसी कारण धुलंडी का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि ये एक विशेष तरह से पूजा पाठ नहीं होकर के और सिर्फ रंगों उत्सव का त्योहार कहा जाए और मनाया जाता है। घर में किस प्रकार से अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको किस प्रकार ध्यान रखना पड़ेगा, किन राशियों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? और दूसरी बात है कि जो ग्रहण रहेगा वो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और साथ में सूतक का क्या समय रहेगा? ग्रहण का विशेष तौर से शाम 6:43 से 6:45 तक सिर्फ 2 मिनट का दृश्य रहेगा। 2 मिनट तक ही सिर्फ भारत में दृश्य में दिखाई देगा, परंतु ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लग जाता है और लगेगा। रात 9 बजे सूतक लग जाएगा। सूतक काल में जहां तक को आम नागरिक को भोजन करना वर्जित ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूतक काल में भोजन नहीं किया जाता है। सूतक काल में भगवान की पूजा नहीं की जा सकती, सिर्फ जप अनुष्ठान किए जा सकते हैं। सूतक काल में आदमी जल ग्रहण कर सकते हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि और जो धार्मिक सनातनी आदमी है उस सूतक काल का नियम पूर्वक पूरा पालन किया जाता है। महिलाएं जो गर्भावस्था में हो उनको चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए। और जो बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, वो सूतक काल में भी भोजन कर सकते हैं, भोजन किया जा सकता है। पालक बच्चे बच्ची छोटे युवा अवस्था में है, हमारे साथ हम लखनऊ की ओर रुख करेंगे। लखनऊ में देवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र, आज चंद्र ग्रहण के चलते होली का जो त्योहार है वो कल मनाया जाएगा धूमधाम से, तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या की गई हैं होली पर्व को लेकर? देखिए, अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो होली के मौके पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक तो हमारे होली का उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी ओर रमजान। ये दोनों एक ऐसे उत्सव है जहाँ पर अगर प्रशासन सख्त नहीं होता है और काम को ढिलाई रखता है तो जो हमारे उत्सव है, जो हमारे त्योहार है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खराब हो सकते हैं। तो इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया है, इनकी लगातार आला अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और बैठक में सिर्फ एक ही निर्देश दिए जा रहे हैं कि उत्सव चाहे किसी का भी हो, या वो हिंदू भाइयों का हो या मुस्लिम भाइयों का या किसी अदर धर्म का हो, उत्सव किसी का भी खराब नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर जो प्राइवेट कुछ इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उनको इस काम पे लगाया गया है, वो पब्लिक के बीच में जाए, पब्लिक के बीच में रहे और साथ ही यहाँ पे समाज में चल रही गतिविधियां है उस पर निगरानी नजर रखें कि क्या किसी तरह की कोई भी गतिविधि इस तरह नहीं हो रही है जिससे कि उत्सव में आने वाले समय में परेशानी की जा सकती है। इसमें सबसे पहले सरकार ने तो
जो शराब है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि 4 तारीख को किसी तरह कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तो सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो शराब पीने वाले को लेकर आते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर केसेस आते हैं। और साथ ही एक सबसे बड़ी जो सरकार ने पहल की है वो कि एक बार कोई भी शराब पीकर नशे में अगर किसी लड़की या किसी महिला पर रंग डालता, जबरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश करता है, तो उस महिला की शिकायत पर उस पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इस बार बिल्कुल देवेंद्र, तो कुल मिलाकर प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन ने जो होली को लेकर व्यवस्थाएं हैं वो कर ली है, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। चलिए अब जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास चलते हैं। जाहिद, होली पर्व को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है? कल होली का त्योहार मनाया जाएगा क्योंकि आज पूर्णिमा चंद्र ग्रहण है, तो होली को लेकर क्या कुछ प्रशासनिक तैयारी की गई है? कल ही बाजार में पुलिस गश्त निकली। इसके अलावा बाकायदा 2 दिन से रात्रि जो मार्केट मतलब गलियों में शहरों में पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। बाजार के अंदर होते हुए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बाकायदा पुलिस की गश्त 2 टुकड़ी अलग अलग रास्तों से गुजरी, जो शहर में गश्त करते हुए कोतवाली थाना पहुंची। पुलिस प्रशासन ने तमाम चौराहों पे पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पे तेज रफ्तार चलने वाले वाहनों को रोकथाम करने के लिए, तो कहीं नशा करके भागने वाले या घटना को न हो रोकने के लिए पुलिस ने हर जगह पे अपनी दल बना लिए हैं जिन तमाम चीजों को नियंत्रण रखेगा। वही अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, सबसे बड़ी जो चीजें होती है शराब बंदी के लिए प्रशासन ने सुस्त दिवस घोषित किया है और इस तमाम चीजों पे किस तरह की अनहोनी ना हो, घटना ना हो, पुलिस ने फायर ब्रिगेड हो या सुरक्षा कर्मियों को सबको तैनात कर रखा और तमाम इसके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य अमले को भी बाकायदा एक मुस्तैद साथ लगाया गया है कि होली के अवसर पर कोई घटना घटती है तो बाकायदा मेडिकल टीम अलर्ट रहे और हॉस्पिटल में स्टाफ मौजूद रहे, डॉक्टरों की अलग से टीम बना के उनको ड्यूटी पे लगाई गई है। इन तमाम चीज जानकारी अब पीआरओ के माध्यम से ली गई है। बिल्कुल जाहिद, तो कुल मिलाकर प्रशासन भी होली पर्व को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है। और चलिए एक बार फिर से हम भीलवाड़ा की ओर रुख करते हैं। पवन, राजस्थान में अगर हम होली की बात करें तो काफी धूमधाम से वहां पर होली मनाई जाती है, कल होली पर्व मनाया जाना है। किस तरह से प्रशासन ने अपनी तैयारी की है होली पर्व को लेकर? क्या कुछ? बिल्कुल, भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर जसमित संधू और पुलिस अधीक्षक है धर्मेंद्र सिंह यादव, उन्होंने खासी तैयारियां की है। जिन इलाकों में जो थाना क्षेत्र है उन थाना क्षेत्र को आदेश दिए गए हैं, उनके जो अधिकारी हैं, प्रभारी हैं थाना क्षेत्र को आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने इलाके के अंदर पुलिस तैनात की जाए। वही अलग अलग जब कल होली का दिन था तभी जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है कि किसी प्रकार की घटना घटित ना हो, इसे लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा को इंतजाम को देखते हुए जिला के जो पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव वो सख्त है। वहीं सभी इलाकों के जितने पुलिस थाना अधिकारी हैं, वो जो पुलिसकर्मी हैं, उनको अलग अलग जगह तैनात किया गया है कि होली खेलने पर किसी प्रकार की घटना घटित ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। वहीं जो बात कर ली जाए चिकित्सा विभाग की या चिकित्सा क्षेत्र की, तो जो एमजी हॉस्पिटल है वहां पर जो डॉक्टर है वो तैनात है कि यदि किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो तुरंत प्रभाव से उनको उपचार मिलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको इलाज मिलना चाहिए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग वो भी सतर्क है। हालांकि जो राजस्थान सरकार है वो सख्त है हर चीज को लेकर। आज भी जो धुलंडी का पर्व है वो मना जाएगा, उसके साथ ही किसी प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगे उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो सख्त दिखाई दे रहा है। और साथ में जो पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव वो हालांकि कल जो पुलिस जितने भी पुलिस कर्मी थे या क्यूसीटी थे या बड़े अधिकारी थे पुलिस के, वो सभी शहर के भ्रमण पे थे कि अलग अलग इलाकों में जो पुलिस की जो गाड़ी है वो भ्रमण पे निकली और सब जगह घटना जो स्थल है जहां पर होली का दिन हुआ वहां पर भ्रमण किया कि किसी प्रकार की घटना पर अनहोनी ना हो। जिस प्रकार असामाजिक तत्व है उसको अंकुश लगाने के लिए पुलिस की जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है और तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। लखनऊ चलते हैं, देवेंद्र कुछ कहना चाहते हैं। देवेंद्र, देखिए जिस तरह से पहले ही बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली को अच्छे से बनाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और अहम बैठक की थी, बहुत ये पहली बैठक ऐसी हुई है, इससे पहले कभी बैठक नहीं हुई कि क्षेत्र के पार्षद जो है
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका इस चीज में निभाते हैं। तो खासतौर पर पार्षदों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने क्षेत्र के थाना इंचार्ज से मिलकर, अपने क्षेत्र से लोगों से मिलकर उनसे इस चीज की अपील करें कि जो होली उत्सव है वो बहुत अच्छे से मनाए। मैं इन सब चीजों में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे साथ सरोजनी नगर क्षेत्र से द्वितीय विधानसभा क्षेत्र से पार्षद है कौशिक जी, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ उनको मुख्यमंत्री द्वारा आदेश मिले हैं और क्या कुछ इस होली को अच्छे से बनाने के लिए वो उनकी जो भूमिका है, जो पहल है, वो तो हमारे साथ जी पार्षद बिल्कुल मौजूद है। जी। क्या कुछ होली को लेकर? सबसे पहले तो होली के पावन पर्व सभी को शुभकामनाएं। मैं विद्यावती द्वितीय वार्ड का पार्षद हूँ। जैसा हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन के द्वारा हम लोगों से एक बैठक कराई गई थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि आपके क्षेत्र में कहाँ होलिका दहन होते हैं, वहां पर किसी तरह की कोई हर तरह की सुविधा मिले, साफ सफाई हो जाए। हम लोगों ने पूरे अपने वार्ड में जहाँ पर भी होली हो रही वहां पर साफ सफाई करा के चूना वगैरह डलवाया और साथ में लोगों से अनुरोध किया और निवेदन किया सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मुलाकात करके भी कि आप लोग होली का रंगों का त्योहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाएं, लेकिन किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें, नशे का सेवन न करें और ज्यादा उत्साह की दुर्घटनाओं का शिकार न हो और हम लोग उनके खुशी में शामिल हो और एक दूसरे जाकर मिलकर गले लगाकर उनका रंगों से जो है उनके साथ होली मनाए और प्रेम और सौहार्द के साथ मनाए। अच्छा कौशिक जी, आपके पास एक बड़ी चुनौती है इस बार कि हिंदू पर्व के साथ मुस्लिम पर्व भी चल रहा है रमजान को लेकर, तो उसको लेकर भी क्या कुछ, क्योंकि आपके क्षेत्र में कोई ऐसी मस्जिदें भी आती होंगी, उस चीज को लेकर भी आपने कभी किसी अपील की है, कुछ बातचीत चल रही है? तो ये भी बातचीत चल रही है कि रमजान का महीना चल रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों का और वो रोजे से है, तो हम ये हर तरीके से चीजों से बचें कि उनकी भावनाओं पर किसी तरह का आघात ना हो और वह अपने रमजान के पाक महीने में जिस तरह से पूजा अर्चना करते हो करें और हम लोग अपना होली के त्योहार को भी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और हमारे क्षेत्र में मैं बिल्कुल कह सकता हूँ माननीय सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ के जो दिशा निर्देश है उसके तहत बहुत अच्छे उत्साह उल्लास के साथ होली मनाई जाएगी। तो आप देखते हैं कि केवल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ही नहीं, यहाँ तक कि क्षेत्र के पार्षद भी पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम प्रदेश में जो देवेंद्र, पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कर ली गई है और अपील भी की जा रही है लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो इस साल की जो होली है खगोलीय घटनाओं के चलते विशेष बन गई है। यदि परंपराओं और ज्योतिषीय निर्देशों का पालन किया जाए तो यह पर्व न केवल उल्लास बल्कि आध्यात्मिक संतुलन का संदेश भी देगा। तो खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।